देखो सुनो, हम बताएं इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक तरह का आप पढ़े, दूसरा क्या होता है दूसरा होता है WH टाइप हुआ, इसको बोलते हैं WH टाइप। WH टाइप इसको हम, जैसे यहां हम डू डस से शुरू कर रहे थे, जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी वाक्यों को, जैसे ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे तो सबसे पहले डू या डज लिख रहे थे। यहां क्या होगा सेकंड टाइप में, WH टाइप में क्या होगा, जैसे ही आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले WH टाइप लिखोगे। क्यों? यहां पर जितने भी वाक्य शुरू होंगे सब WH से ही शुरू होंगे स्टार्टिंग में। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, इनकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो WH से ही शुरू होगा ना। एक एग्जांपल हम बता, और इसका फार्मूला सेम यही है, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें लास्ट में स्टार्ट में WH जोड़ देंगे। सेम फार्मूला है ना, सेम फार्मूला। सबसे पहले WH, उसके बाद डू डच, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेकंड वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो? जाते हो। देखो उसमें हम आपको बताए थे, जो पहला पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे, उसका उत्तर हम या आंसर यस या नो में दे सकते हैं, बट इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसके लिए हमें पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई पूछ दिया तुम बाजार क्यों जाते हो, तो आप कहोगे यस या नो, गलत हो जाएगा ना आंसर। आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि सब्जी लेने जा रहे हैं, चाहे दूध लेने जा रहे हैं, या पेन लेने, किताब कॉपी जो भी है, आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर जहां क्यों, कैसे, कहां ये लग जाएगा, उसका आंसर आपको पूरा फुल डिटेल में देनी पड़ेगी। तो ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला WH जोड़ेंगे। WH का मतलब क्यों, कैसे, कहां, इनकी वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, हो गया। वाई क्या है, प्यूलर है, प्यूलर सब्जेक्ट है। आप देखो वाई तक हो गया। उसके बाद डू या डच, तो डू कहां लगता है और डच कहां लगता है, पता है आप लोगों को? डू लगेगा प्यूलर सब्जेक्ट के लिए, डच लगेगा सिंगल सब्जेक्ट के लिए। तो डू है तो ये इसमें सब्जेक्ट क्या, तुम, यू प्यूलर है, तो वाई डू, वाई डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, देख रहे, डू डच का काम खत्म। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू हो गया, वाई डू यू। अब मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है जी, इसमें जाना। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने की अंग्रेजी लिखोगे वाई डू यू गो, कहां। अब क्या बचा लास्ट में, मार्केट। ऑब्जेक्ट, तुम कहां जाते हो, ऑब्जेक्ट यही बचाना है, बाजार। तो वाई डू यू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। टू हम बताए थे कहां लगता है, एक दिन पीछे हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। हाँ, पीछे हम बताए थे जहां संबंध जुड़े वहां पर क्या यूज होता है, टू, और जहां संबंध खत्म हो वहां पर फ्रॉम। तो ये फार्मूला नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट करना चाहते हो तो एग्जाम्पल नोट कर लो। फार्मूला बहुत जरूरी है। बाकी ये फार्मूला और हम बता देते हैं, उसको देखो। नहीं नोट की थी क्या अभी, हो गया, चलो ठीक है। दूसरा देखो, वह घर क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं, सॉरी नहीं, इसमें नहीं लगेगा, क्यों जाती है, वह घर क्यों जाती
है वह घर क्यों जाती है। देखो वह घर क्यों जाती है, क्यों, क्योंकि मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि वाई। अब इसमें वह है, जाती है, इसका मतलब क्या है, लड़की है ना। और लड़की है तो ही सी इट या नाम के साथ सिंगल के लिए क्या लगेगा, डज। तो सी है, वाई सी, सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, डज। वाई सी डज क्या करती है जी। अब क्या बचा, वाई, सॉरी गलत कर दिए हम, ध्यान देना इसको। हाँ वाई के बाद डज लगेगा जी। वाई डज, वाई डज सी, वाई डज सी, वाई डज सी हो गया। क्या करती है जी, जाने की अंग्रेजी आप क्या लिख दोगे, गो। वाई डज सी गो, कहा, घर। ये ऑब्जेक्ट है बचा है ना, गो टू हाउस। हाउस इधर उधर जगह कम थी, हाउस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया है, हाँ ये हो गया इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला भाग। और एक मिनट सुन लो हमारी बात, इसी के साथ एक और आता है,